दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है व्यापार की बात फ्रॉम संजीव वर्मा। इसका ये वॉल्यूम 1 है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना, मैं बिल्कुल बिजनेस से एक चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ, ज़रा सा सोचिएगा। बिहार की राजधानी पटना और ज़रा सा प्राचीन भारत में जाते हैं। आपको मालूम होगा, मैं इतिहास का छात्र रहा नहीं हूँ, लेकिन आईएएस के लिए मैंने इतिहास का अध्ययन किया था। प्राचीन भारत में एक साम्राज्य था, मगध साम्राज्य। मालूम है, 16 जनपद हुआ करता था। उस 16 जनपद में महाजनपद ये मगध था, जो वर्तमान में जिसके पटना कहा जाता है, जहां मैं रहता हूं। देखिए, मैं किस चीज़ से किसको लिंक करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। बिल्कुल बिजनेस की बात करूंगा और आपके काम की बात करूंगा। देखिए, आपने चाणक्य को देखा होगा, सुना भी होगा। प्राचीन भारत के वो हीरो थे चाणक्य, और आज भी उनकी नीति को लगभग हर जगह अप्लाई किया जाता है और बड़े से बड़े व्यापारी इसको अप्लाई करते हैं, चाणक्य नीति को। चाणक्य कहते थे कि देखिए, आदमी को मधुर वाणी होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि करक स्वभाव वाले व्यक्ति ज़्यादा दिन राइज नहीं कर पाते बिजनेस में भी। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। दो व्यापारी थे और दोनों शहद बेचा करते थे। एक का शहद कुछ कम मीठा था और एक का शहद बहुत मीठा था। लेकिन जिनका शहद कम मीठा था ना, उनका बोली बड़ा मीठा था। बहुत अच्छा से हंस के एक एक ग्राहक से वो बात किया करते थे, मतलब पब्लिक को कनेक्ट करना उनमें बखूबी आता था। दूसरे व्यापारी, ठीक दोनों कॉम्पिटिटर थे, आमने सामने के कॉम्पिटिटर थे। दूसरे व्यापारी का शहद काफी मीठा था, लेकिन उनकी बोली अच्छी नहीं थी। वो कभी भी ग्राहक से अच्छे तरह से पेश नहीं आते थे। नतीजा क्या होता था कि मीठा शहद होने के बावजूद ग्राहक उनके दुकान पे चढ़ते नहीं थे। देखिए, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब बहुत शुरू की बातें हैं, मैं जनरली अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अब 50 साल का होने आया और बिजनेस काफ़ी किया। काफ़ी मतलब बचपन से मेरे बारे में अगर आप पढ़िएगा, बुक्स में मैंने अपनी कहानी भी थोड़ी डाल दी है और मेरी कहानी से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसीलिए मैंने जानबूझ के डाली है। तो देखिएगा कि मैं शुरू में, आप बिजनेस आप स्टार्ट करने जाएंगे, सबसे पहले संघर्ष वहीं से स्टार्ट होता है। और समझिए, तो वही प्राइमरी स्कूल है। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग सेल्स के लिए आप जाते हैं, मैं हमेशा स्ट्रेस सेल्स पे देता हूँ। और मैं एक चीज़ आपको, एक राज की बात बताता हूँ। अगर वाकई आपको व्यापारी बनना है ना, एक चीज़ सीखिएगा, शतरंज खेलना सीख जाइए। जिस दिन आप शतरंज के माहिर खिलाड़ी हो जाइएगा, बिजनेस के भी माहिर खिलाड़ी हो जाइएगा। क्योंकि देखिए, शतरंज जो खेलता है ना, वो जानता है कि किस तरह से घेराव करना है। और बिजनेस में भी यही है। बिजनेस में बुद्धि लगाना बड़ा जरूरी होता है। चाणक्य बुद्धि के धनी थे और नतीजा क्या होता था कि उनका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो माने भारत ही क्या, बहुत दूर दूर तक छाया हुआ था। उसकी जड़ में ये चाणक्य थे, चाणक्य की नीति थी। और आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन इस नीति को अप्लाई करते हैं। चाणक्य की नीति का अध्ययन बड़े बड़े कॉलेजों में होता है। मैंने जितने भी बिजनेस प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे चाणक्य की नीति को भी पढ़ाया जाता है। सोचिए, तो मैं बराबर बोलता हूँ कि मान लीजिए दुकान में आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और ग्राहक आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, पोलाइटली देखिए, पहले दुकानदार किसको प्राथमिकता देगा, इस बात को समझिए। आप उसके लिए प्राथमिक नहीं है। उनका कारोबार ऑलरेडी चल रहा है, किसी न किसी से चल रहा है। आप न्यू कमर हैं, उनके दुकान में आपको सामान बेचना है, अपने प्रोडक्ट को आप उनके पास सेल करने के लिए चाहते हैं।
जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके टाइम से वो दुकानदार चलेंगे, आपको उनके टाइम से चलना पड़ेगा। मैंने, विश्वास नहीं कीजिएगा, 2-2 घंटा, मुझे याद है, बचपन की बात करता हूँ, जब 14-15 साल, बचपन की बात करता हूँ, मतलब 2-2 घंटा वेट किया हूँ एक दुकानदार से मीटिंग करने के लिए। टाइम नहीं था उनके पास, इतना बिजी दुकान, इतना बिजी दुकान कि एक ग्राहक हटा नहीं कि 2 ग्राहक आ गया। और मैंने भी सोच लिया, और उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो शॉपकीपर देखता है कि इस आदमी के ऊपर में पेशेंस कितना है, कितने देर से वो खड़ा है। और उसके बाद देखिए, कुल मिला के वो भी इंसान है, कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर आपको मिलेगा। ट्राई करके देखिएगा, ये मेरा एक थ्योरी है। ये नहीं कि भीड़ है, अरे जहां भीड़ है, क्यों भीड़ है, क्यों खाली जगह के तलाश में करना चाहते हैं? जहां पे संघर्ष ज्यादा हो, फर्स्ट उसको अटैक कीजिए, जहां ज्यादा संघर्ष हो। देखिए, मैं जब एग्जाम में बैठता था ना, तो सबसे पहले टफ क्वेश्चन को सॉल्व करता था। इजी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, टफ कौन सा है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। और जब देखिए, जहाँ बिकता है, क्यों बिकता है, कोई चाय के दुकान में क्यों भीड़ लगा हुआ है, कोई सिंघाड़ा के दुकान में शाम के समय में क्यों भीड़ लग जाता है? जाहिर सी बात है, उसके सामान के क्वालिटी में दम होगा। और वहाँ पे अगर आप अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करने जा रहे हैं या फिनिश प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस ज़्यादा राइज करेगा। चलिए, मैं छोटा छोटा सेशन में ये जो नया सीरीज़ मैं चालू किया हूँ ना, इसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। देखिए, एक चीज़ बोलते हैं, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, 4 कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में दिन भर प्रिंटिंग का काम होते रहता है, बुक्स का। मतलब ये 5 किताब 12 लैंग्वेज में, इसको संभालना कोई आसान काम नहीं है। 5 किताब, अब 12 लैंग्वेज, सोचिए पूरे भारत से डेली का अच्छा खासा ऑर्डर है, उसको कंप्लीट करना। तो इसकी छपाई यहाँ चलते रहती है। और अभी थोड़ा शांति मिला है, और शाम के समय में आफ्टर टी, जब मदर फादर के साथ मैं चाय पी लेता हूँ, तब मैं आपके साथ 10 मिनट बिताने के लिए सोचता हूँ। और कोशिश करूँगा अल्टरनेट डे मैं आपसे इस सीरीज़ में कनेक्ट होने का, और कुछ ना कुछ ज़रूर बात करूँगा। और मैं ऑलवेज कहता हूँ, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। देखिए, मैंने 5 बिजनेस के ऊपर में किताब लिख दिया है, 5 बिजनेस के ऊपर में 12 लैंग्वेज में। भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो, किसी भी भाषा में हो, मेरा किताब बिल्कुल आपके काम आएगा। अभी 2 मिनट पहले की बात है, गुजरात से कॉल आया था, पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन था। देखिए, इतना संभव, सही पूछे तो नहीं है कि इतना डिटेल में मैं अगर एक एक कॉल को अटेंड करूं और लिखाता चलूं, तो ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, अगले के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बुक्स के शक्ल में लिखना चालू किया बिजनेसेस को। तो बुक्स मंगाइए और बिजनेस में आइए। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, बिजनेस में आइए और देश की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ लाइए। और हम लोग की कोशिश होगी, देखिए हम लोग क्या है, पढ़ लिख के बस नौकरी के तलाश में बैठे रहते हैं। अब जॉब नहीं मिल रहा है, बात सही है, मैक्सिमम जॉब लोग अभी आज के डेट में नहीं है, तो क्या आदमी बैठा रहेगा? अच्छा, जरा सा सोचिए क्या क्या जरूरी चीज है। बत्ती जल रहा है, कितना भी वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए, लाइट चाहिए, सीजन में फैन चाहिए, जब हीट वेव चालू होगा तो कूलर चाहिए, अभी कोल्ड वेव चल रहा है, हीटर चाहिए, गीजर चाहिए। दिस इज द बेसिक डिमांड्स, इसको फुलफिल करने का सोचिए। ठीक है, लग्जरी को छोड़ दीजिए, बहुत चीज छूटा हुआ है, उसको छोड़िए। लेकिन जो जो बिजनेस आज भी चल रहा है, मतलब वो हमेशा चलेगा, उस बिजनेस में पैर रखिए। मैंने बुक्स भी लिखा, क्यों लिखा? मैं एलईडी के ऊपर में बुक्स लिखा, और एलईडी का काम मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ पूरे भारत में, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, मैं पूरे भारत में भिजवा रहा हूँ। पंखा उद्योग,
सीलिंग फैन का काम इतना तगड़ा काम है, सही पूछिए तो एक तरह से 12 महीना का काम है। बिकता भले 8 महीना है। कॉयल मेकिंग का काम अभी ऑफ सीजन है ना, अभी कॉयल मेकिंग हर एक इंडस्ट्री में कॉयल मेकिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। और 15 दिसंबर के बाद से सब जगह फिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, माल का डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगा। सीलिंग फैन बहुत बड़ा काम है और इस काम को मैंने बहुत आसान कर दिया है। उस किताब में मैंने बताया है कि इस काम को भले करोड़ों का काम रहे, 5 लाख रुपया लगा के आप कैसे कर सकते हैं, उस सीक्रेट्स में मैंने चर्चा की है। डोमेस्टिक आरओ पानी जरूरी है, और आरओ का जरूरत कहाँ है? जहाँ के पानी में टीडीएस जो है सो 400 से ऊपर हो, वहीं पे आरओ का जरूरत है। और वहाँ बिना आरओ का पानी पीना भी नहीं चाहिए। और जहाँ 400 से नीचे का टीडीएस है वहाँ आरओ लगाना भी नहीं चाहिए। 400 टीडीएस तक का पानी पीजिए, फिल्टर करके पीजिए, नॉर्मल जो फिल्टर आता था ना वो फिल्टर, क्योंकि मेम्ब्रेन में मेरिट भी है डिमेरिट भी है। इसकी चर्चा मैंने उस बुक में की है, डोमेस्टिक आरओ। और वो बिजनेस, मेरे कोई भी बुक्स में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो बिजनेस के उस बुक के बाद आप उस सारे सीक्रेट्स को वो ओपन कर देगा। मतलब एक एक मैन्युफैक्चरर का मोबाइल नंबर मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। वर्ल्ड में इस तरह का इनोवेशन कोई नहीं किया, मैंने किया। देखिए, बिजनेस सीक्रेट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। चाणक्य भी कहते हैं कि सीक्रेट्स को आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा विचार, मैं बोला ना, थोड़ा डिफरेंट है। मैं पूरे समाज को चाहता हूँ, पूरा समाज आगे जाए, देश आगे जाए, नेशन फर्स्ट। और जो बनाइए क्वालिटी में टॉप होना चाहिए। क्वालिटी में कभी समझौता मत कीजिए, भले कीमत थोड़ा कम प्रॉफिट हो मंजूर है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बार बेचने से नहीं होता है, बार बार कैसे बिके उस पर ध्यान दीजिए। एक कस्टमर से अगर कनेक्ट हो गए, वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम के लिए बन गया। काम ऐसा कीजिए, और हमेशा कस्टमर फर्स्ट। एक चीज जान लीजिएगा, कस्टमर अगर कोई बात बोल रहा है ना, उसको दोनों कान खोल के सुनिएगा। वो फ्री में आपको मार्गदर्शन आपका कर रहा है, तो कस्टमर की बात को कभी इग्नोर मत कीजिए। बोला गया है कस्टमर देवता होता है, कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर इज गॉड कहा गया है, गलत नहीं कहा गया है। कस्टमर है तो सब कुछ है, कस्टमर नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए, कल फिर कोशिश करूंगा आपसे मिलूं, और कल मैं संजीव वर्मा, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा के तहत मिलूंगा। मतलब किसी वीडियो के ऊपर मैं बोलूँगा, और आपके सामने डायरेक्ट कनेक्ट होने का कोशिश मैं हमेशा अल्टरनेट डे में करूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।